हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंगेश। आज मैं आपके सामने EBL-TC X Pro प्रोफेशनल बैटरी चार्जर डिस्चार्जर के बारे में डिटेल्स लेके आया हूँ और क्या उसका अल्टरनेटिव हो सकता है, क्या उससे बेहतर अल्टरनेटिव है, इस बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं TC X Pro का एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, क्या है, किस लिए यूज़ होता है। जिनको नहीं पता उनको मालूम चल जाएगा कि TC X Pro होता क्या है। सो फिलहाल मेरे पास ये फिज़िकली अवेलेबल नहीं है TC X Pro, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। लेकिन काफ़ी मेरे दोस्तों भाइयों की यूट्यूब से डिमांड थी कि उन्हें TC X Pro चाहिए, तो उसी के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि TC X Pro कितना बेहतर है, क्या उससे कोई बेहतर अल्टरनेटिव है, इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक TC X Pro का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। TC X Pro बेसिकली एक बैटरी चार्जर डिस्चार्जर है। इससे आप मेनली चार चीज़ कर सकते हैं: चार्जिंग कर सकते हैं, डिस्चार्जिंग कर सकते हैं, कैपेसिटी टेस्ट कर सकते हैं और लूप टेस्ट कर सकते हैं। और एक इसमें एक एडिशनल फीचर है, वो है आपका IR टेस्ट। जो IR होती है बैटरी, वो भी आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। सो ये 4 से 5 इसके मेन फीचर्स रहते हैं। तो इसमें जो बैटरी आती है वो लिथियम आयन हो सकती है, फिर लिथियम फॉस्फेट हो सकती है, फिर निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी सेल्स हो सकती हैं, फिर निकल कैडमियम भी हो सकती हैं सेल्स, इसमें यूज़ हो सकती हैं चार्ज और डिस्चार्ज के लिए। सो यहाँ पे 4 अलग अलग स्लॉट्स बने होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं, एक दूसरे के से इंडिपेंडेंट होते हैं। आप अगर एक आप चाहें तो एक में चार्ज डिस्चार्ज एक साथ कर सकते हैं। चारों सेल में आप एक में डिस्चार्ज करना चाहते हैं, एक में चार्ज, एक में डिस्चार्ज, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। ये चारों जो होते हैं ये इंडिविजुअल होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक टच स्क्रीन होती है जिसमें आप टच स्क्रीन से इसके सारे जो आप इसको जो फंक्शन है, इसके फंक्शंस को आप यूज़ में ले सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है, इसमें इंटरनल काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। ये बैटरी को सेंस कर लेता है, आप जैसे भी सेल लगाते हो उस हिसाब से वो सेल को सेंस कर लेता है। और जब डिस्चार्ज करते हो तो एक ग्राफ बना देती है कि कैसे क्या बैटरी का परफॉर्मेंस रहा, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बना देती है। और चार्ज में भी सेम ग्राफ बना के आपको एक बैटरी जो सेल की कैपेसिटी है, सेल की जो एक हेल्थ है, वो आपको इजीली इसमें बता देगी। और इसमें कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज मोड में भी है। कांस्टेंट करंट आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज चाहे उसमें भी आप रख सकते हैं। और बैटरी स्टेटस खुद डिटेक्ट करके ऑप्टिमल चार्ज मोड ये खुद डिटेक्ट कर लेती है। अब इसमें जो चार्जिंग करंट है, जो चार्ज होती है कोई भी सेल, वो चार्ज होगी 3 एम्प करंट, मैक्स मैक्स 3 एम्प करंट तक उसमें चार्जिंग जाएगा। और ऑफकोर्स मैंने जो बताया आपको, लार्ज LCD डिस्प्ले, वो भी टच स्क्रीन के साथ 800x480 रेजोल्यूशन रहता है। 4.3 इंच की टच स्क्रीन रहती है, LCD डिस्प्ले, कलर डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले में आपको चार्जिंग प्रोसेस, बैटरी वोल्टेज, करंट, टाइम, कैपेसिटी, चार्ज कर्व, डिस्चार्ज कर्व, बैटरी टेम्परेचर, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब जो पैरामीटर्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। सो इसमें आप लिथियम आयन, लिथियम फॉस्फेट, फिर 32560, 22650, जो 18650 सेल्स जो होते हैं, वो सब आप इसमें मेजर कर सकते हैं। सो आपका हाईएस्ट जो इसमें जाएगा वो है 32650 सेल्स, आप इसमें मेजर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा बड़ा मुझे लगता नहीं इसमें आएगा। और जो इसका चार्जिंग करंट होता है वो 3000 mAh तक जाता है। और डिस्चार्जिंग करंट इसका जो है वो 2 एम्पियर का है। जो डिस्चार्ज करती है वो 2 एम्प करंट पे डिस्चार्ज करती है, उससे ज़्यादा वो नहीं जाती है। और इसको चलाने के लिए आपको 12 वोल्ट 5 एम्पियर की एक एडाप्टर चाहिए होगी, जो बॉक्स में इंक्लूडेड रहती है। और और इसमें एक USB पोर्ट है, एक डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप इसको कंप्यूटर से भी लिंक कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोटेक्शन है, लो टेंशन, ओवर चार्जिंग, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आपको दी जाती है। सो मोस्टली कवर हो गया है EBL का जो भी ये TC X Pro है, इसके बारे में सब कवर हो गया। और इसके साथ आपको जो बॉक्स में मिल जाता है, एक गाइड मिलता है, एक वारंटी कार्ड जैसा कुछ मिलता है, थैंक यू कार्ड स्लैश वारंटी कार्ड मिल जाती है। और एक ऑफकोर्स EBL का जो पूरा मशीन रहता है वो मिलता है विथ 4 स्लॉट्स, एक एडाप्टर, एक USB टाइप C टू टाइप A केबल, और एक पावर एडाप्टर आपको मिल जाता है। सो ये कुछ थे डिस्क्रिप्शन TC X Pro के। तो TC X Pro बेसिकली हम देख सकते हैं तो 4 चीज़ में इसको समराइज़ कर सकते हैं।
चार्जिंग कर सकती है 3 एम्प पे, डिस्चार्ज कर सकती है 2 एम्प पे। इस पर कैपेसिटी टेस्ट हो जाती है चार्जिंग डिस्चार्जिंग करके। और इसमें लूप मोड भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, लूप मोड मैं आपको बताता हूँ। लूप मोड ये हुआ कि आप अगर सेट कर दोगे कि मुझे 10 बार इसको चार्ज डिस्चार्ज करके इसकी जो लाइफ साइकिल वो पता करनी है कि 10वीं बार चार्ज डिस्चार्ज करने पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, तो वो भी आप निकलवा सकते हो। सपोज लूप का मतलब यही हो गया, पहले चार्ज करेगी, जिससे चार्ज हो जाती है, फिर डिस्चार्ज करेगी। तो आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, मैनुअली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, आपको बस लूप सेट कर देना है। तो वो ऑटोमेटिक आपको एक ओवरऑल डेटा आपको बता देगी पहले बार में चार्ज डिस्चार्ज में क्या कैपेसिटी थी और 10वें बार या 50वें बार में वो क्या चार्ज डिस्चार्ज की कैपेसिटी थी। तो इससे आप एक बैटरी की जो स्ट्रेंथ है, बैटरी की जो लाइफ साइकिल है, उसका भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी ईजी तरीके से। अगर बात की जाए तो इंडियन मार्केट में नॉर्मली ये जो TCX Pro है वो आती है अराउंड 15 से 17,000 के बीच में आती है, और विथ टैक्सेस थोड़ी बढ़ जाती है। आपको टैक्सेस 18% GST लगती है। 14 से आप 18,000 के बीच में मान सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन कितना मार्जिन रख के बेचना चाहता है। ये एक ओवरऑल ओवरव्यू था एक TCX Pro के। तो अभी मेरे भाइयों और जो मेरे दोस्त हैं यूट्यूब में जो कमेंट करते हैं या फिर मुझे मैसेज करके, ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे पूछते हैं कि सर TCX Pro चाहिए, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि TCX Pro के उपरांत मेरे पास दो बेहतर इसके विकल्प हैं। तो पहला आ जाता है मेरे पास ये IMX P6 का AC चार्जर डिस्चार्जर। ये बेसिकली एक प्रोफेशनल बैलेंस चार्जर डिस्चार्जर है। इसके बारे में भी हम और जानेंगे। मैं यहाँ पे पूरा लेके बैठा हुआ हूँ लैपटॉप, आपको दिखा देता हूँ। इसमें सब काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। देखते हैं। उसके एक अल्टरनेटिव पे आते हैं। अल्टरनेटिव मैंने यहाँ पे जो मुझे एक ऑप्टिमम अल्टरनेटिव लगा TCX Pro का, वो मुझे ये एक वो दो भागों में, ये दोनों मिलके एक अल्टरनेटिव आता है TCX Pro का। लेकिन कहीं ना कहीं TCX Pro से कई मामलों में ये दो मिला के उससे बेहतर है, TCX Pro से बेहतर है। अब कैसे क्या बेहतर है हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। उसके पहले हम एक बेसिक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, ये दो मशीन्स क्या हैं और क्या करती हैं। सबसे पहली बात, ये IMX का B6 AC चार्जर है। AC इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें बिल्ट इन पावर अडाप्टर है। इसमें जो एक अडाप्टर आती है AC करंट को DC करंट पे कन्वर्ट करने के लिए, वो इसमें बनी होती है, इसलिए इसका मॉडल का नाम है IMX B6 AC और इसकी मैक्सिमम वाटेज है 80 वाट। इसका जो डिस्क्रिप्शन मैं आपको देता हूँ, ये DC 10 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच में ऑपरेट करती है, जिसका इनपुट रहता है। इसमें AC टू DC अडाप्टर पहले से फिक्स रहता है, और किसी किसी में विदाउट AC अडाप्टर मिलता है, तो उसका नाम IMX B6 ही पड़ रहता है। इसमें AC अडाप्टर है अंदर, इसलिए इसका नाम IMX B6 AC है। इसमें मैक्स चार्ज पावर 80 वाट की है, मैक्स डिस्चार्ज पावर 10 वाट की है, यानी कि 2 एम्प करंट पे डिस्चार्ज कर सकता है। मैक्सिमम 6 एम्प करंट पे चार्ज करेगा और मैक्सिमम 2 एम्प करंट पे डिस्चार्ज करेगा। इसमें आप निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड, लिथियम आयन, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम पॉलीमर, लीड एसिड बैटरी भी आप इसमें चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज कर सकते हैं जी। अब दूसरा हमारे पास ये मशीन आ जाता है, इसका नाम है EBD। इसका जो मॉडल है EBD E20H इलेक्ट्रॉनिक बैटरी लोड टेस्टर। बैटरी के ऊपर लोड दे के उसकी जो कैपेसिटी है ये मशीन बता देती है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो यही है कि ये लोड जनरेट करके, हीट के फॉर्म में लोड जनरेट करके ये आपको बैटरी की कैपेसिटी बता देती है। बैटरी कैपेसिटी टेस्ट कर लेती है। ऑफकोर्स ये जो टेस्टर है ये लिथियम आयन, लिथियम फॉस्फेट, निकल मेटल हाइड्राइड, निकल कैडमियम, लीड एसिड बैटरीज जैसे लीड एसिड बैटरीज की ये कैपेसिटी बता देती है। इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं। इसमें ये पोर्टेबल है, काफ़ी पोर्टेबल है। आपको ये हल्का दिख रहा होगा, ये बैटरी से भी चल सकता है। 12 वोल्ट सप्लाई है, और इसकी जो वोल्टेज रेंज है, जो रेंज पे ये काम करती है वो 0 से 30 वोल्ट है। यानी कि अगर आप कोई भी बैटरी पैक है जो 30 वोल्ट से नीचे है, आप उसको इसमें डाल के उसकी एक्चुअल कैपेसिटी आप ले सकते हैं। और इसमें जो करंट ड्रॉ है वो 0.1 से लेकर 20 एम्प के बीच में आती है। और इसमें डिस्चार्ज मोड में आपको दो मोड मिल जाता है। एक तो है कांस्टेंट करंट, तो कांस्टेंट करंट रख के ये बैटरी को डिस्चार्ज करेगा। और दूसरा है कांस्टेंट पावर, पावर को कांस्टेंट रख के ये डिस्चार्ज करके उसकी कैपेसिटी बता देगी। और करंट एक्यूरेसी इसका 0.20 और 20 एम्प के बीच में, जो अगर आप चेक करते हो तो इसकी करंट एक्यूरेसी आती है 0.01 एम्प तक की। और इसकी जो कंटिन्यूस पावर डिस्चार्ज रहती है 180 वाट तक रहती है, और इंस्टेंटेनियस 200 वाट तक रहती है। बेसिकली ये एक आपको अगर डिस्चार्ज करना रहता है तो ये आपको एक बहुत ही ऑप्टिमम डिवाइस है डिस्चार्ज करने के लिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, मैं इसमें आगे भी आऊँगा।
और तो ये बस था। तो हम बेसिकली जो मैं कंक्लूशन जो यहाँ पे पुट डाउन करना चाहता हूँ, जो TCX Pro का जो काम रहता है चार्ज करने का, वो आप IMX B6 से कर सकते हैं चार्ज। और जो डिस्चार्ज करने का जो फंक्शन रहता है वो आप कर सकते हैं ये हमारा EBD A20H मॉडल से। आपको ध्यान देना होगा कि आजकल के जो सेल्स आ रहे हैं, लिथियम फॉस्फेट हो गए सेल्स, वो 3C EV ग्रेड सेल्स है, ओके। उनकी जो मिनिमम कैपेसिटी होती है वो 6 AH होती है या फिर 6000 मिली एम पावर होती है। तो उसको आप ध्यान से अगर देखने जाएँ तो वो जब हम खरीदते हैं, जब कोई मेरे भाई बंधु है जो सेल्स खरीदते हैं, आजकल बहुत अवेयरनेस आ गई है। जो भी सेल खरीदते हैं हमसे या फिर मार्केट में पूछने आते हैं, वो ज़रूर ये बात पूछते हैं कि सर आपके पास जो सेल है वो 3C है कि नहीं। 3C का मतलब ये होता है कि जो जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है जो सेल की, मान लेके चलते वो 6000 mAh है, तो उसकी अगर उसको हम बोल देंगे कि ये 3C है, तो यानी कि वो 3C करंट में डिस्चार्ज करेगी। अगर उसकी इनिशियल जो एक्चुअल कैपेसिटी 6000 है, तो उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी अगर 3C है, तो वो 18 एम्प ऑफ करंट वो दे पाएगी। तो इसको कहते हैं हम सी रेटिंग। जो सी रेटिंग होता है, अगर 2C है तो वो 2 गुना करंट दे पाएगी। अगर मान के चलते उसकी सी रेटिंग 2 है और वो 2000 एम पावर की है, 2000 मिली एम पावर की है, तो वो 4 एम पावर करंट दे पाएगी। अगर 3 है तो 6000 एम पावर मिली एम पावर दे पाएगी। तो ऐसे करके सी रेटिंग आती है। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक लिथियम फॉस्फेट सेल 6000 mAh की होती है, एग्जाम्पल लेते हैं, 6000 mAh की होती है। और आपका जो TCX Pro है वो 2 एम्प करंट पे डिस्चार्ज कर सकता है। यानी कि जो उसका रेट ऑफ डिस्चार्ज आ जाता है आपका, वो 0.33C आता है। मैंने क्या किया, मैंने जो डिस्चार्ज करंट है वो 2 लिया, जो 2 एम्प पे TCX Pro डिस्चार्ज कर सकती है, और डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटी ऑफ द सेल। सो 2 डिवाइडेड बाई 6 आपका 1/3 आता है, जो कि उसको अगर हम और डिवाइड करते हैं आगे तो 0.33C आती है जो कैपेसिटी, एक्चुअल डिस्चार्ज कैपेसिटी। सो जब कंपनियां अपने ग्राफ में भी शो करती हैं, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। जब यहाँ पे आप ग्राफ में भी जब कंपनियां शो करती हैं, तो वहाँ पे अलग अलग रेट पे वो डिस्चार्ज करते हैं। कोई 1C, 0.2C, 0.5C एंड 3C। तो अलग अलग डिस्चार्ज में आप देख सकते हैं कि बैटरी अलग अलग कैपेसिटी शो कर रही है। अगर कोई 6000 mAh की सेल ले रहा है और उसको 3.3C से उसको डिस्चार्ज कर रहा है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी 6000 है, लेकिन उसकी जो आपको कैपेसिटी निकल के आ रही है वो 6300 मिली एम पावर निकल के आएगी। तो जो उसकी कैपेसिटी है बढ़ जाएगी। तो आप खुश हो जाएंगे कि इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उसको जब ज़्यादा करंट से उसको खींचते हैं तो ऑटोमेटिक कैपेसिटी कम जाती है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, और वो जाहिर सी बात है। जब आप उसको कम करंट से उसको ड्रॉ करेंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जब उसमें ज़्यादा लोड डाल के उसकी कैपेसिटी डिस्चार्ज करेंगे तो उसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है कम जाएगी। सो हमें ये देखना है कि जब हम TCX Pro से डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी आपको नहीं शो करेगी, आपको उसमें फेक कैपेसिटी शो करेगी ज़्यादा जो कि है। तो आपको अगर ख़राब सेल भी रहेगा, आपका अगर 1C सेल भी रहेगा, सपोज वो 1C सेल है और किसी जो सेलर है जो, या फिर जो जो आपको सोर्स है आपको जो प्रोवाइड कर रहा है, वो लगे नहीं सर ये 1C का नहीं 3C का ही सेल है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आपके पास तो 3C लोड है ही नहीं। तो 3C लोड को जो हम 3C यानी कि 18 एम पावर का जो लोड है वो ये दे पाएगा, ये आपको मैक्सिमम 20 एम पावर लोड दे पाएगा, 20 एम्प्स ऑफ लोड दे पाएगा। 3C EV ग्रेड को सेल को भी इजीली डिस्चार्ज करके उसकी एक्चुअल कैपेसिटी ये बता सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ है, मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं वो पहले से बने हुए हैं, मैं उनको दिखा दूंगा आपको कैसे क्या परफॉर्मेंस है। और ये बात हो गई। और जो TCX Pro है वो चार्ज करता है 6 एम्प, सॉरी TCX और जो TCX Pro है वो चार्ज करता है 3 एम्प पे, और हमारे पास IMX B6 AC चार्जर वो चार्ज करता है 6 एम्प पे। सो आपको ये काफ़ी मतलब एक कंपैटिबल मिल जाता है, ये LiFePO4 की जो कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी लिथियम आयरन फॉस्फेट पे काम कर रहे हैं, और उनके लिए ये तो जो चीज़ ही बहुत ही कंपैटिबल है और बहुत ही रोबस्ट बिल्ड और काफ़ी इजीली चलता है। ये मेरे पास 2 साल से है, मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत आज तक मुझे नहीं आई। मैं इसको पता इतना रफली यूज़ करता हूँ, फिर भी ये कितना सही से इसके जो ये सब है, काफ़ी हीट होती है नो डाउट। 6 एम्प 180 वाट इतने छोटे एरिया में जनरेट करना, हीट काफ़ी होती है। हीट के लिए यहाँ पे रेडिएटर टाइप दिए हुए हैं हीट डिसिपेट करने के लिए। सो नो डाउट हीट होती है, लेकिन आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैं इसको ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली यूज़ करता था 1.5-2 साल पहले, 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ उसको कंटिन्यूसली। अभी काफ़ी कम हो गया क्योंकि हम दूसरे हैवी मशीन्स यूज़ करते हैं।
सो कम बजट में ये काफ़ी ईजी होता है। सो सपोज़ आपको ये मिल जाता है 2,000 रुपये मार्केट में मिल जाता है, और ये मिल जाता है आपको 12,000 रुपये। सो आपका 14,000 रुपये में आपको एक सेटअप क्रिएट हो जाता है, जो TCX Pro का अल्टरनेटिव है। सो TCX Pro का जो था सब कुछ, और सो नो डाउट TCX Pro एक काफ़ी अच्छी डिवाइस है। उसमें आप 4 अलग अलग सेल्स एक साथ टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप सबसे पहले बात उसको 2 एम्प से ज़्यादा करंट पे डिस्चार्ज नहीं कर सकते। यानी कि अगर 2 एम्प करंट पे डिस्चार्ज कर रहे हो तो उसमें 3 घंटे मिनिमम, 6 एम्प पावर का सेल को 3 घंटे लगेंगे। आप अगर 6 AH को 2A से डिवाइड करते हो तो 2 3 ज़ा 6, ऑफकोर्स 3 आवर्स, एम्पेयर एम्पेयर कैंसिल, 3 आवर्स, तो 3 घंटे लगेंगे आपको एक 6 एम्प के सेल को डिस्चार्ज करने में। और वो जो कैपेसिटी आपको रीडिंग आएगी वो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी से ज़्यादा होगी। तो इसके कारण आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि सेल बढ़िया क्वालिटी की है, और आपने तो उसको 1C रेटिंग में भी, उसको आप मान के चलो 1C रेट में भी उसको आप डिस्चार्ज नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा उसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। तो एक्चुअल कैपेसिटी उसमें लोड टेस्ट, उसको स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं, टेंशन टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी में आप उसको खींच रहे हो, ठीक है। तो वो ये है, वो ये कर सकती है, और चार्ज इसमें 6 एम्प है, मतलब चार्ज भी जल्दी करेगी और डिस्चार्ज भी जल्दी करेगी। सो यही कुछ बेसिक कंपैरिजन थे। और एक बात, नो डाउट TCX Pro काफ़ी अच्छी डिवाइस है, उसमें 4 सेल एक साथ कर सकते हैं, उसमें IR भी बता देती है। लेकिन आप इसको अगर बिज़नेस को एक्सपांड करना है, डेफिनेटली आप एक IR मशीन अलग से खरीदोगे तो TCX Pro में जो फीचर्स हैं वो ओवरकम हो जाती हैं ये सब सेटअप से। सो TCX Pro मेरे हिसाब से, मेरा जो पर्सनल व्यू है, TCX Pro एक बहुत ही डेलिकेट मशीन है, बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है। वो कम रेटिंग्स के काम के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको एक बिजनेस माइंड से कर रहे हैं, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बिजनेस कर रहे हो, छोटे छोटे साइज़ में कर रहे हैं, तो आपको ये एक रोबस्ट आपको मिलना चाहिए, सेटअप रहना चाहिए आपका रोबस्ट है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम आपको कम प्राइस में एक ऑप्टिमम रेंज है। जो मैक्सिमम जो एक हो सकता है एक सेल से, एक 6 एम्प पावर की जो लिथियम फॉस्फेट सेल, जो कि ज़्यादा कॉमन है, अभी चल रही है, जो ज़्यादा चल, उसको अगर आपको डिस्चार्ज करना है, चार्ज करना है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया सेटअप है। और आपको हर सेल को चार्ज डिस्चार्ज करना ज़रूरी नहीं है। वो आप एक जब आप नए सोर्स से आप जब बैटरी सेल्स आप लेते हो, तो सेल्स की क्वालिटी चेक करने के लिए आपको चाहिए होती है कि एक जो बंदा सेल दे रहा है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके लिए चाहिए होता है। आपको हर सेल को चार्ज डिस्चार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। TCX Pro भी यही काम करता है जो ये सब कर रहे हैं, लेकिन TCX Pro काफ़ी कम उसमें कर रहा है। आप इसको इस एग्जांपल से मान के चलिए, आप 10th और 12th के बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हो, काफ़ी इजी होता है कंपैरेटिव टू IIT JEE। जब आप 10th 12th में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देते हो, लेकिन जब आप JEE देते हो, IIT के लिए बैठते हो, JEE एडवांस में बैठते हो, तब आपको आपकी असली पोटेंशियल, आपकी असली लेवल पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, या फिर आपके जो एक्चुअल लेवल। सो जो TCX Pro 10th 12th बोर्ड्स की तरह है, और ये जो डिवाइसेस है ये JEE एडवांस की तरह है, जो एक्चुअल जो सेल की कैपेसिटी है वो बता देती है। TCX Pro इज़ लाइक वेरी फ्रेंडली टू सेल। वो ज़्यादा एम्पेयर चार्ज करती है ना, ज़्यादा एम्पेयर डिस्चार्ज करती है। लेकिन ये 6 एम्प जो 1C रेटेड होता है सेल चार्ज करने का, 1C यानी कि 6 एम्प पावर पे डिस्चार्ज करती है, और ये 18 एम्प पावर जो 3C रेटेड होते हैं उन पर डिस्चार्ज करती है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ द ऑप्टिमल टेस्ट। ये ऑप्टिमल टेस्ट होता है एक सेल की, 6 एम्प पावर सेल की कैपेसिटी निकालना। और इसको आप फ्यूचर में भी और काम में लगा सकते हैं। इससे आप प्रिज्मेटिक सेल, जो 100 AH की प्रिज्मेटिक सेल है, उसको भी डिस्चार्ज कर सकते हैं 20 एम्पेयर करंट पे। आपको जैसे 100 एम्पेयर है तो 20 एम्पेयर में डिस्चार्ज करोगे तो ऑब्वियसली आपको 5 घंटे लगने वाले हैं इसको डिस्चार्ज करने में, लेकिन जो रिजल्ट है काफ़ी एक्यूरेट होता है। और इसको आप कंप्यूटर से भी कनेक्ट करके ग्राफ व्राफ ले सकते हैं। जो भी एक TCX Pro देती है आपको सुविधा, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ इससे कनेक्ट करके आपको इसके साथ सारे केबल्स, कनेक्टर सब कुछ मिलते हैं, उससे आप कनेक्ट करके आप सारा इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक बात, इस पर मैंने पहले ही डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, कैसे मैंने इसको यूज़ में दिया है 24 वोल्ट बैटरी के साथ। उसका भी जो लिंक है मैं ऊपर दिए गए आई बटन पे मैं आपको बस शो कर दूंगा। और TCX Pro भी एक अच्छी डिवाइस है, लेकिन ये एक ऑप्टिमल डिवाइस है। ये एक एडवांस लेवल डिवाइस है, और सेम रेट में आपको मिल रहा है। तो द मेन थिंग इज दैट रेट, एट द एंड ऑफ द डे आपको आखिर में रेट देखना होता है, कितना खर्चा हो रहा है, और उस पैसे जो खर्च कर रहे हैं क्या वो काम में लग रहा है कि नहीं। सो ये आपको चाहिए होगा अगर आप कैपेसिटी देख रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो उससे बेटर है। आपके जो TCX Pro है उससे बेटर ये निकल के आता है। अगर मैं आज का वीडियो समराइज़ करूं तो मैं TCX Pro और इसके कंपैरिजन के साथ मैं समराइज़ करना चाहता हूं कि कैसे TCX Pro को ये रिप्लेस कर सकता है।
सबसे पहली बात, चार्जिंग कर सकता है T6 Pro 3 एम्प करंट पे, ये 6 एम्प करंट पे चार्ज कर सकती है। दूसरी, T6 Pro डिस्चार्ज कर सकती है 2 एम्प करंट पे, ये 18 एम्पियर करंट में डिस्चार्ज कर सकती है, 9 गुना ज़्यादा एम्पियर में ये डिस्चार्ज कर सकती है। सबसे पहले कैपेसिटी टेस्ट, ऑफकोर्स जब ये डिस्चार्ज करेगी तो उसकी कैपेसिटी टेस्ट बता देगी। और दो जगह आपका जो T6 Pro शाइन करता है, एक लूप टेस्ट यानी कि उसमें जो सेल होती है उसको आप लूप में लगा दोगे तो वो चार्ज डिस्चार्ज जैसे होती रहेगी, और आप एक बढ़िया सी एक एट द एंड ऑफ द डे आपको बता देगी कि कैसी इसकी कैपेसिटी रही है, कैसी थ्रू आउट द 50 बार जब ये चार्ज हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, तो इसकी कैसी इसकी परफॉर्मेंस थी ये बता देगी सेल की। लेकिन वो उतनी एक्यूरेट नहीं होगी क्योंकि जो चार्ज डिस्चार्ज करंट है काफ़ी स्मॉल है। और दूसरी एडवांटेज है T6 Pro का, वो है IR, जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का वो बता देता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि आपको उसका IR फीचर इतना अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जब आप बिज़नेस कर रहे हो, आपको जब 100-500 सेल एक साथ आपको IR टेस्ट करना होगा तो आप उसमें नहीं लगाओगे T6 Pro, आपको अलग से IR मशीन लेनी पड़ेगी एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। So these were the parameters that how these two devices overcome T6 Pro and are better than T6 Pro. So आपको जो क्वालिटी है, जो मटेरियल है, वो जो इसमें जो जूस है, जो पावर है, वो जो कैपेसिटी ड्राइंग जो एम्प ड्राइंग जो वैल्यूज़ है, इसमें पावर है वो ज़्यादा मिलता है। सो इसी छोटे वीडियोस के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। एनीवेज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए, जहाँ पे मैं 3 तरीके से मैं बैटरी बनाऊँगा। तो उसका वीडियो का टाइटल है क्या बैलेंसिंग ज़रूरी है कि नहीं। सबसे पहली बात, मैं सेल लूँगा, उसको बिना बैलेंस के मैं बैटरी पैक बनाऊँगा, चार्ज करूँगा, डिस्चार्ज करूँगा, उसकी कैपेसिटी बताऊँगा। दूसरी, मैं उसको फुल चार्ज, हर एक सेल को इंडिविजुअली फुल चार्ज करके यानी कि टॉप बैलेंसिंग करके मैं उसको बैटरी पैक बना के फिर डिस्चार्ज करके देखूँगा उसकी कैपेसिटी क्या आ रही है। और तीसरा, मैं सेल्स को बैलेंसर यूज़ करके उसको चार्ज करके डिस्चार्ज करूँगा। तो तीनों की कैपेसिटी हम कैलकुलेट करेंगे और जानेंगे कि बैलेंसर ज़रूरी है कि नहीं हमारे लिए, क्योंकि बैलेंसर काफ़ी महंगा आता है, 16-17 हज़ार करीब आता है बैलेंसर। तो हम जानेंगे कि बैलेंसर कैसी है, क्या वो ज़रूरत में है सच में। सो उस वीडियो के लिए आप प्लीज़ हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर सकते हैं। और इतना ही था इस वाली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।